नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं एल्केमी, जो ब्रांडिंग के बारे में है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में है, बिज़नेस के बारे में है। और हम लोग अभी पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल मून शॉट्स। पहले बताइए मून शॉट क्या होता है? टूटता तारा होता है क्या? टूटता तारा? मून के ऊपर जब शॉट मार रहे हैं आप। अच्छा। जैसे हमारे स्टीव जॉब्स कहा करते थे कि हम डेंट इन द यूनिवर्स डालेंगे, हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे कि आसमान में छेद हो जाएगा, डेंट हो जाएगा, निशान पड़ जाएगा। कोई ऐसा काम करना जो छोटा मोटा रिजल्ट नहीं आएगा, सीधे चांद पे पहुंचने वाला काम, मून, उसी को ही लून शॉट बोलते हैं, लूनर शॉट। अल्फाबेट, द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल, runs a division that is now simply called X। अल्फ़ाबेट कंपनी जो कि गूगल की मेन कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, वो एक डिवीज़न चलाती है, इसका नाम है X। इट वॉज फाउंडेड एज गूगल X। उसको एक नया नाम से चालू किया गया था, गूगल X के नाम से, विथ एम टू डेवलपिंग व्हाट द कंपनी कॉल्स मून शॉट। और उसका मेन काम था कि मून शॉट पे काम करो, छोटे मोटे नहीं, मून शॉट। A moonshot is an incredibly ambitious innovation। moonshot का मतलब है incredibly ambitious innovation, मतलब क्या चीज? incredibly ambitious innovation मतलब बहुत भयंकर और पैशनेट, ambitious, एम्बिशियस, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। अगर मान लो कोई ऐसा सोचे कि उड़ने वाली कार बनानी है, तो एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बहुत ही बड़ा एम्बिशियस, जो पहले कभी हुआ नहीं है। अभी देखिए और भी कुछ एग्जाम्पल आएंगे इसमें। अच्छा, इसमें उसको और भी समझाया गया। इट एम्स टू चेंज समथिंग बाय द फैक्टर ऑफ 10। ये कहते हैं जो कोई चीज़ काम हो रहा है पहले, उसको आप 10 गुना अगर बेटर कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं लून शॉट। जैसे ऑटोमेटिक कार हो। फॉर इंस्टेंस, एक्स फंड्स रिसर्च इनटू ड्राइवरलेस कार। जो गूगल एक्स है वो पैसे देता है रिसर्च करने के लिए ड्राइवरलेस कार। अब पूरे दुनिया में आपको ऐसी कारें मिलेंगी जो ड्राइवर नहीं चलाएगा, तो ये मून शॉट है। विथ एक्सप्लिसिट एम ऑफ रिड्यूसिंग रोड एक्सीडेंट्स, फैटलिटीज़। और उसका मेन एम ये नहीं कि बस ड्राइवरलेस कार चलाओ, जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसको रुकना चाहिए, कम होना चाहिए बाय एटलीस्ट 90%। जो 100 मौतें होती हैं, अगर वो 100 में से 90 मौतें ख़त्म हो जाएंगी तो हम मानेंगे कि हमने सक्सेसफुली एक ड्राइवरलेस कार बना ली है। करेक्ट। देखिए, द आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स इज दैट मेजर एडवांसेस इन ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव कम फ्रॉम थिंग्स दैट rather than resulting the modest improvement were game changers like steam power versus horsepower, train versus canal, electricity versus gaslight। इसमें लॉजिक क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है? एक्स में बोलते हैं देखिए दुनिया में ना जो मेन बदलाव आए हैं वो छोटे मोटे मॉडेस्ट इम्प्रूवमेंट से नहीं आया है। ये पंखा है और अच्छी हवा देता है और ये लेट्स से 4 तक स्पीड में चलता है, तो 5 स्पीड चला दो, 6 स्पीड चला दो, बेकार है। आपकी कार चलती है 210 की मैक्सिमम स्पीड पे, तो 300 की स्पीड पे चला दो, ये मॉडेस्ट इम्प्रूवमेंट है। आपका टीवी है, टीवी HD टीवी है, उसको 4K बना दो, तो ये मॉडेस्ट इम्प्रूवमेंट है। कहते हैं जो दुनिया बदली है, सिविलाइजेशंस बदले हैं, वो मॉडेस्ट इम्प्रूवमेंट से नहीं बदले हैं। एग्जाम्पल के लिए पहले चलता था हॉर्स पावर, लोग घोड़े पालते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर घोड़ों से जाते थे। उसके बाद आया स्टीम पावर। स्टीम पावर कहाँ लगता है? ट्रेन में। इसी तरह से ट्रेन आया। ट्रेन से पहले आपका जो मेजर काम, सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाया जाता था, पता है कहाँ से पहुँचाते थे? कैनल्स, हाँ, पानियों के द्वारा। ऐसे ही पहले गैस लाइट जलती थी, अब जलती है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? मून शॉट है। अच्छा, आई होप एक्स इज सक्सेसफुल बट थिंक दैट देयर इंजीनियर्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट। ऑथर कहते हैं मैं भगवान से उम्मीद करता हूँ कि इनका जो गूगल एक्स है वो सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुश्किल भी होगा। वी आर नाउ इन मैनी केसेस कंपीटिंग विद द लॉज ऑफ फिजिक्स। क्योंकि हम बहुत जगहों पर जब ऐसा कुछ कर रहे हैं तो फिज़िक्स के लॉज के साथ में लड़ाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए द स्क्रैम जेट और द हाइपरलूप
might be potential moonshot, but making it land on air travel speed so much faster is really hard problem and comes with unforeseen dangers. अगर आप स्क्रैमजेट बनाते हैं जो बहुत तेज़ी से उड़ता है, एक हाइपरलूप बनाते हैं जिसमें कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है या जो भी ट्रैवल का मीडियम बना रहे हैं बहुत तेज़ी से उड़ रहा है, तो उसको अगर आपको ज़मीन पर उतारना होगा तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसमें आपको ढेर सारी फिज़िकल नेचर की जो पावर है उसके साथ में खेलना पड़ेगा, जो अपने आप में आएगा अनफोर्सीन डेंजर्स के साथ। मतलब जो आपने देखा नहीं है। जब भाई आप जब कार बनाओगे, जब कार नहीं थी तब कम एक्सीडेंट्स होते थे। हाँ। बैलगाड़ी से कितने एक्सीडेंट हो जाएंगे, लोग मरते कम थे। हाँ, कम ट्रैवल करते थे लेकिन मरते भी बहुत कम थे। तो जब भी आप कोई नया बड़ा एक्सपेरिमेंट करोगे, मूनशॉट बनाओगे, तो नए नए अनफोर्सीन डेंजर्स भी होंगे। अनफोर्सीन मतलब जो दिखाई नहीं जो पहले से नहीं देख सकते आप। बाई कॉन्ट्रास्ट आई थिंक साइकोलॉजिकल मून शॉट्स आर कंपेरेटिवली ईजी। ऑथर कहते हैं उसके बजाय हम लोग क्यों नहीं साइकोलॉजिकल मून शॉट्स करते हैं। साइकोलॉजिकल मून शॉट मतलब दिमागी जगह पर दिमाग चलाओ और बड़े बड़े काम करो। मेकिंग ट्रेन जर्नी 20% फास्टर माइट कॉस्ट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस। बहुत कमाल की चीज़ हुई है। बोलते हैं आपकी ट्रेन चलती है 500 की स्पीड से चलती है, और आप बोलते हैं हमको 500 नहीं 600 की स्पीड चाहिए, तो हो सकता है इसमें आपको हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो जाए। तो मैं तो कहता हूँ, ऑथर कहते हैं और 20% स्लो चलाओ, लेकिन उसको और मज़ेदार बना दो। ट्रेन में और खूबसूरत शेफ़ डाल दो, अच्छा खाना डाल दो, उसमें पार्टी कराओ लोगों को। आप लखनऊ से इलाहाबाद जाते हो 4 घंटे में, आप उसको 6 घंटे में भेजो। 2 फिल्में दिखाओ, बीच में डांस करवाओ, 3 बार खाना खिलाओ। क्या जल्दी जाने की, लोग कहेंगे यार चलो एक बार मौज करके आते हैं। यह है साइकोलॉजिकल मून शॉट। अब सुनने में बड़ा उल्टा लगता है कि यार एक आदमी का तुम टाइम नहीं बचा रहे हो, टाइम वेस्ट करा रहे हो, बट वो अल्टीमेटली जल्दी पहुंच कर घर पे करेगा क्या, टीवी देखेगा। तो यहाँ टीवी देख ले ट्रेन में हमारे। मेक इट मोर एंजॉयबल एंड कॉस्ट ऑलमोस्ट नथिंग। और इसमें खर्चा क्या होगा, कोई बड़ा हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च नहीं होगा, उल्टा और कमाएंगे ही आप। इट सीम्स likely that the biggest progress in the next 50 years may come not from improvement in technology but psychology and design thinking. और ऑथर कहते हैं मेरे हिसाब से अगले 50 सालों में जो सबसे बड़े बड़े इम्प्रूवमेंट आएंगे दुनिया में, वो सब के सब टेक्नोलॉजी से नहीं आएंगे, वो आएंगे साइकोलॉजी से और डिज़ाइन थिंकिंग से। आपका दिमाग नए नए डिज़ाइन सोचना पड़ेगा उसको। पुट सिंपली, इट्स ईजी टू अचीव मैसिव इम्प्रूवमेंट इन परसेप्शन एट अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विवेलेंट इम्प्रूवमेंट इन रियलिटी। कहने का मतलब ये है कि किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के बजाय इम्प्रूवमेंट का परसेप्शन दो। आप इलाहाबाद से लखनऊ जा रहे हो, बैठे हो, अब 2 घंटे तक बैठे हो, घर पहुंचना है, बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई है, भूख भी लगी है, टॉयलेट भी जाना है, बाथरूम बहुत गंदा है रेलवे स्टेशन पे। आप इस पूरे जर्नी को इंटरेस्टिंग बना दो। तो जर्नी में कोई जल्दबाजी नहीं हुई, लेकिन उसका जो परसेप्शन है वो चेंज कर दिया आपने, और इसके लिए ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा आपका। You can improve the perception at a fraction of cost. Logic tends to rule out magical improvements of this kind. अब हमारा दिमाग हमेशा लॉजिक से सोचता है, मैथ से सोचता है, वो इस तरह के सॉल्यूशंस को वो सोच नहीं पाता है। बट साइकोलॉजिक डजेंट। लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकली सोचें, एक आदमी को क्या चीज़ परेशान करती है एक लंबी ट्रेन यात्रा में, उसको हटा दो। जल्दी करने के बजाय जो बोरिंग स्टफ है उसको हटा दो। वी आर wrong about psychology to a far greater degree than we are about physics. बोलते हैं दुनिया में जो लोग भी फिजिक्स को पढ़ रहे हैं उसके बारे में जो कुछ सोचते हैं वो तो सही सोचते हैं, लेकिन साइकोलॉजी के बारे में अक्सर लोग गलत सोचते हैं, कम सोचते हैं। सो देयर इज़ मोर स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। इसलिए दुनिया में आप फिज़िक्स के साथ में कम इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, खतरे ज़्यादा हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट बहुत कर सकते हैं आप। स्कूल्स हैं, आज एक बच्चा 8 घंटे स्कूल्स में बैठा रहता है, बोर हो जाता है, जाना नहीं चाहता। स्कूल्स को और इंटरेस्टिंग बना दो, जैसा हमारा फिनलैंड का स्कूल है। बैंक बना दो, सिटी बना दो,
शादियाँ करवा दो स्कूल में ही, कितने खुशी खुशी बच्चे जाएंगे। Also, we have a culture that prizes measuring things over understanding people. कहते हमारे दुनिया में कल्चर भी ऐसा है जहाँ पर चीज़ों को नापते हैं और उसको इनाम देते हैं, बजाय लोगों को समझने का इनाम मिले। And hence, it is disproportionately weak at both seeking and recognizing psychological problem. और चूँकि लोगों को इनाम नहीं मिलता दूसरे लोगों को देखना और समझने का, इसलिए लोग दूसरों को देखते कम हैं और पहचानते कम हैं, साइकोलॉजिकल आंसर्स नहीं खोजते। लेट मी गिव अ सिंपल एग्जाम्पल। एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल को देखिए, मैं जब तक इसने बताया नहीं था मैंने सोचा नहीं था आज तक कभी। द ऊबर मैप इज़ अ साइकोलॉजिकल मून शॉट। अगर कभी आप लोग टैक्सी से जाएंगे, ऊबर यूज़ करेंगे या ओला यूज़ करेंगे तो उसमें आता है ऊबर मैप। ये एक साइकोलॉजिकल मून शॉट है, बिकॉज इट डज नॉट रिड्यूसेस द वेटिंग टाइम फॉर अ टैक्सी बट सिंपली मेक्स वेटिंग 90% लेस फ्रस्ट्रेटिंग। आपने टैक्सी बुक की, अब उसमें गाड़ी आएगी 15 मिनट में, अब 15 मिनट में आएगी, 15 मिनट में आएगी, अब घड़ी देख रहे हैं यार 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया अभी तक नहीं आया, 20 मिनट हो गया, कहीं टैक्सी कैंसिल ना कर दे वो आदमी, फिर मुझे बुक करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके ऐप में वो दिखाता है गाड़ी वहाँ से चल गई, पहुँच रही है, आगे आ रही है, पीछे आ रही है, साइड आ रही है, अब नुक्कड़ पे खड़ी है, अब यहाँ पहुँची है। आप देख रहे हैं नीचे गाड़ी आई नहीं है, लेकिन बस अभी पहुँच रही है। भले वो 15 मिनट का आधे घंटे लगा दे, लेकिन आपको टेंशन नहीं है क्योंकि चल रही है ना। याद है वो चुटकुला जो मैंने बताया था, चेला रमानी का एक दोस्त था जो अमेरिका में रहता था, ये वहाँ गया था खाना खाने के लिए। उसके दोस्त ने कहा आ जाओ तुम्हें खाना खिलवाता हूँ, तो उसके दोस्त ने बोला जॉन को भेजा खाना लाने के लिए। तो उसने कहा अरे भाई मेरा टाइम वेस्ट मत करो। बोलता है अभी रुको दो, हमारा जॉन गया है खाना लाने के लिए, फटाफट अब लिफ्ट से नीचे उतर गया और पहुँच गया। फिर वहाँ दुकान में गया, खाना पैक करा के लाया और ऊपर पहुँचाया, खाना दे दिया, खट से पहुँच गया। बोलता है यार तुम तो रोबोट की तरह काम करते हो, तुम यहाँ से बोले और तुम्हारा जॉन वहाँ तक पहुँच गया। फिर जब चेलानामा इंडिया आया तो उसने भी जॉन को बुलाया, तुम इधर आओ यार, हमारे यहाँ से भी आदमी जाएगा तुम्हारे लिए खाना लेकर आएगा। तुम्हारे यहाँ जो चमन भाई है वो जाके खाना लेकर आएगा। चमन भाई गया, अब नीचे लिफ्ट में पहुँचा, अब सीढ़ी से गया, उधर गया, रोड पर गया, टैक्सी पकड़ा, ऑटो पकड़ा, होटल में पहुँचा, ऑर्डर दिया, ऑर्डर लिया, वापस आया, ऊपर पहुँचा। फिर बोलता है चमन भाई, बोलता है हाँ सेठ खाना लाया, नहीं सेठ टिफ़िन खोज रहा हूँ, आधे घंटे से टिफ़िन नहीं मिल रहा है। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो वेटिंग की प्रॉब्लम है, जिसको ऊबर ने कैसे सॉल्व किया? मून शॉट से, मैप से। और इसका आइडिया उसको आया कहाँ से? एक फिल्म देख करके। कौन सी फिल्म? नहीं, इसकी जेम्स बॉन्ड की फिल्म देख करके। उसमें यही दिखा रहे थे जेम्स बॉन्ड अपनी गाड़ी को ट्रैक कर पा रहा था। और इसमें जो इम्प्रूवमेंट आया है बाय द फैक्टर ऑफ 10 आया है। आज अगर कोई भी टैक्सी लेगा, अगर आप बड़े शहर में जाएंगे तो आप नॉर्मल टैक्सी नहीं लेंगे, आप ऊबर या ओला ही लेंगे। एंड येट we spend little money and time looking for psychological solutions, partly because in attempting to understand why people do things, we have tendency to default to the rational explanation of whatever there is one. सुनिए, आज की क्लास में और हर एक क्लास में मैं आपको पुश करूँगा ये पूछने के लिए, why do people do what they do? कुछ भी काम लोग कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपके भाई साहब कंप्यूटर पर बैठे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, नहीं करके सो रहे हैं, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? कोई आदमी कुछ खास टाइप का कपड़ा पहन रहा है, तो क्यों पहन रहा है? कोई आदमी कुछ फ़ोन खरीद के लाया, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो फ़ोन क्यों लेकर आया, तो पूछो क्यों लेकर आ रहा है। हर समय लोगों से पूछो, अपने आप से पूछो कि ये आदमी काम क्यों कर रहा है। कह रहे हैं कि हम लोग बहुत कम टाइम और पैसा खर्च करते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को देखने में और उसको सॉल्व करने में। हम ये मान लेते हैं कि जो लोग जो काम कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई रैशनैलिटी होगी। We may grudgingly accept that people may have unconscious emotional motivations for performing one brand of beer over another. हम लोग ये मान लेते हैं ऐसे ही कि अगर कोई आदमी पेप्सी पीता है तो पीता है भाई, कोई माज़ा पीता है, कोई कुछ पीता है, हमको क्या, ये हम मान लेते हैं उसका टेस्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। That's because we don't see beer as essential product. हम दुनिया में कभी भी किसी चीज़ को बहुत इसेंशियल प्रोडक्ट की तरह देखते नहीं हैं, इसलिए हम सवाल नहीं पूछते आखिर आदमी ये वही वाला बियर क्यों पी रहा है, कोई और बियर क्यों नहीं पी रहा है। Most people would acknowledge that relatively trivial considerations such as ad campaign or design of the label may have influenced on what we drink
in a bar, but if you suggest to people that similar unconscious motivation could be decisive in our use of healthcare or how we choose to save for retirement, people are scandalized. छोटी छोटी चीज़ें कह रहे हैं, एकदम छोटी छोटी चीज़ें. कोई बियर की कंपनी या कोल्ड ड्रिंक की कंपनी कौन सा ऐड चला रही है, या उसका लेबल का डिज़ाइन कैसा है, उससे लोग मोटिवेट हो जाते हैं ड्रिंक पीने के लिए. अगर एक बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया है, बहुत अच्छा ऐड चलाया है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको वही पीने का मन करे. थम्स अप, टेस्ट द थंडर हमारे ज़माने में आता था. और कूल सलमान खान पीते थे बीच पे लड़कियों के साथ में समुद्र में कूद कूद के. तो जब हम लोग कॉलेज में जाते थे, हम भी खोल करके अपना खूब ढकारें आती थी, बेकार लगता था, फिर भी कोल्ड ड्रिंक पीते थे, कूल दिखते थे. माउंटेन ड्यू का मेरा डर के आगे जीत है. डर के आगे जीत है. अब अपने दोस्तों से बोलेंगे माउंटेन ड्यू लेकर आओ, दूध नहीं पियेंगे हम, लस्सी छाछ ये सब बेकार लोगों का है. कूल डूड जो लोग हैं माउंटेन ड्यू पीते हैं. या जैसे हमारी मैडम क्या पीती थी, स्ट्रॉबेरी शेक. तो स्टिंग चार्ज अब बंद कर दिया. बोलते हैं ऐसी ही चीज़ें हम हेल्थ केयर में भी कर सकते हैं. लोग कौन सा हेल्थ केयर सिस्टम खरीदें या कौन सा लोग रिटायरमेंट प्लान लें, उसके ऊपर हम लोग बहुत काम नहीं करते. साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस पे लास्ट पॉइंट है, आई एम विलिंग टू बेट दैट देयर आर 10 times as many people on the planet who are currently being paid to debate why people prefer Coke or Pepsi than there are being paid to ask questions like why do people request a doctor appointment. ऑथर कह रहे हैं मैं शर्त लगा सकता हूँ इस समय ढेर सारे लोग होंगे जिनको पैसा दिया जाता है इस चीज़ पर बहस करने के लिए कि आखिर कोई आदमी पेप्सी क्यों पी रहा है, कोक क्यों पी रहा है. हर छोटी छोटी चीज़ पर लोग बहस करते हैं. कंपनीज बड़ी बड़ी पैसा लगाती हैं कि बताओ वो सामने वाला जो ब्रांड है उसको लोग क्यों पी रहे हैं, मुझे मालूम करो और बताओ ताकि मैं भी अपने ब्रांड में वो चीज़ डालूँ. लेकिन लोग ये नहीं पूछते वाई डू पीपल रिक्वेस्ट अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, कि खास इसी डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं. ये पूछिए आप कि उसकी डॉक्टर की दुकान क्यों चल रही है. और वाई डू पीपल गो टू यूनिवर्सिटी. आप ये मत मान लीजिए कि लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं, स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए. ना ना, पूछिए कि आखिर जा क्यों रहा है. कोई कनाडा जाने के लिए क्यों पागल है. वाई डू पीपल रिटायर, लोग रिटायर क्यों होते हैं. द आंसर्स टू दीज लास्ट 3 questions आर बिलीव टू बी रैशनल एंड सेल्फ एविडेंट बट दे आर नॉट. ऑथर कहते हैं इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस का आंसर आपको लगेगा सेल्फ एविडेंट है. मतलब सेल्फ एविडेंट अपने आप में एक्सप्लेन करने वाला है. बहुत इजी आंसर है, लेकिन इजी आंसर नहीं है. कोई भी चीज़ अगर चल रही है, हो रहा है, तो उसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल मोटिवेशन है. उस मोटिवेशन को आपने समझ लिया तो आप अपने काम में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं. तो आज हमने क्या पढ़ा, साइकोलॉजिकल मून शॉट्स सस्ते भी हो सकते हैं और बहुत ट्रांसफॉर्मेशन भी ला सकते हैं. परसेप्शन को चेंज करो बजाय फिजिकल फोर्सेस को चेंज करने के. नहीं समझा? समझ गया. ठीक है, मैंने कहा ये बहुत मुश्किल सीरीज़ होगी, इसमें आप समझ जाएंगे, उसके बाद एप्लीकेशन में बहुत मुश्किल आएगी. लेकिन वो एप्लीकेशन कैसे करेंगे आप, सवाल पूछ के, लोगों को देख करके, ये पूछ करके आखिर वो आदमी वो क्यों कर रहा है, देख करके. अगर हो सकता है उसको भी नहीं आइडिया हो, आप देखिए वो क्यों कर रहा है. कोई ऐड लोग देख रहे हैं तो उसको क्यों देख रहे हैं, उस ऐड को देखने के बाद आपको क्या फीलिंग आ रही है. अब से ना जितने भी टीवी एड्स आते हैं उसको आप ऐसे देखिए जैसे कि ब्रांडिंग चल रही है और उससे आपका कौन सा इमोशन हिट हो रहा है. ठीक है. नमस्कार.